भी भाई साहब थोड़ा, हाँ हाँ इधर देखना भाई साहब, भाई साहब आप भी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभाग्यं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं तनुजवन्कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सभ्यता का आधार नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं अभी प्रसन्न हूँ। बच्चों, गुरु की बात को मानिए, कि माता पिता को बात को मानिए और धैर्य धारण कीजिए। अयोध्या प्रसाद सिंह गिरियोध ने अपने काव्य पाठ में लिखा है कि लोहे सीहो मांस पेशियां पत्थर से भुज दंड भय। लोहे सीहो मांस पेशियां पत्थर से भुज दंड भय। नस नस में हो दौड़ आग की तभी जवानी पाती गए। विप्र हुआ तो क्या अभी से रोक रखेगा खाने पर। करो ना घनघोर तपस्या वै चतुर्थ की आने पर। ये दिनकर की कविता है और अयोध्या प्रसाद सिंह गिरियोध की कविता है, जो हम भूल गए, उल्टा कह दिए कि देख कर बाधा विविध बहु शीघ्र घबराते नहीं। देख कर बाधा विविध बहु शीघ्र घबराते नहीं। करके भरोसा भाग्य के उपभोग पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो किंतु कताते नहीं। भीड़ में चंचल बने में वीर दिखलाते नहीं। पर गए ज्ञान में उनके भी पूरे दिन भरे। सब जगह सब काल में वे ही मिले खुले भरे। बच्चों, धैर्य के साथ माता पिता और गुरु की सेवा करो, बात को मानो, आप सफल हो जाएंगे। और क्योंकि ये धरती है, यहाँ पर भगवान जन्म लेते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है। हर बच्ची सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। Motivates and excellent teacher fill up the blanks. आपका समय शुरू होता है। अभाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवनुमा ऋतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमुमा नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मानस भवन में आज जन जिसकी उतारे आरती। सूरज भवन में आज जन जिसकी उतारे आरती। भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। ओ भद्र भावुद भावनी हे भगवती हे भगवते। सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। महेश्वरी जी मंच
पर विराजमान परम संत पूज्य श्री रंग जी महाराज, मंच पर उपस्थित विजय जी, विनय जी, इसमें प्रतिष्ठित श्री कर्ण सिंह जी, इस विद्यालय के विद्वान शिक्षक शिक्षिका वृंद और राष्ट्र के भावी कर्णधार छात्रों, मेरे लिए परम सौभाग्य का संदर्भ है कि आज दूसरी बार आपके विद्यालय में आने का अवसर मिला है और इसका श्रेय आपके तत्वदर्शी प्रबंधक माननीय संतोष कुमार माहेश्वरी जी को है। यहाँ आने की सूचना मैंने उन्हें दी थी और तत्काल उन्होंने इस विद्यालय में उद्बोधन के लिए समय निश्चित कर दिया था। मैं ऐसे मैं आपके बीच अभिभूत हूं और विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका छात्रगण का भी मैं इस पावन पुनीत अवसर पर अभिनंदन नमन वंदन करता हूं। आप चाहें तो ताली बजा लीजिएगा। क्योंकि आप तीन चीजें चाहता है और वो न तो एक तो जरूरी चाहता है। मैं अपने घंटे भर के उद्बोधन में राष्ट्र के भावी कर्णधारों से 5 प्रश्न पूछूंगा। मैं नहीं जानता कि आज कौन राष्ट्रपति बन के जाएगा। यदि 5 का सही जवाब हुआ 1 लाख रुपए का इनाम मैं देकर जाऊंगा। ये संकल्प लेकर मैं आया हूं। कल द्रौपदी देवी जादू में ये इनाम बच गया, क्योंकि पहले ही प्रश्न में विद्यार्थी छात्राएं चारों खारिज हो गई। मैंने प्रश्न विड्रॉ किया, दोबारा फिर वही स्थिति। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि यहाँ राष्ट्र के मेधावी हैं, मुझे निराश नहीं करेंगे। और यह मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि उपनिषद के ऋषि से छात्रों ने पूछा कि गुरुजी, वाणी कैसे पवित्र होगी, हृदय की पवित्रता कैसे संभव है, हाथ कैसे पवित्र होंगे और चरण की पवित्रता कैसे संभव होगी। उपनिषद के ऋषि ने कहा कि मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तौ पवित्रम यदि दान पुण्यम, चरणौ पवित्रम यदि तीर्थधामम। अर्थात वाणी की पवित्रता राम नाम से, हृदय की पवित्रता ब्रह्म ज्ञान से, हाथ की पवित्रता दान से और चरण की पवित्रता तीर्थ धाम में गमनागमन से होती है। एसपी दारा कॉलेज एक तीर्थ धाम है और यहाँ आकर के मेरे चरण पवित्र हो गए हैं। मैं हाथ को पवित्र करना चाहता हूँ। यदि जीवन में कर्तव्य ध्वनि का प्रयोग 5 बार मैं केवल सिद्धांत दे रहा हूं। जब कोई व्यक्ति दूसरी व्यक्ति से मिलता है तो नमस्कार, आदाब, प्रणाम, भोजपुरी में पांव लागी, गोड़ लागी और झारखंडी भाषा में सोहा, रामचरितमानस में शब्द आया है। भगवान राम से केवट मिला तो तुलसीदास न जोहारू, इसलिए लेकिन सामूहिक निवेदन कर रहा था व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सामूहिक रूप से वक्ता यदि आपका नमन बंधन कर रहा है तो
उसका प्रत्युत्तर आपकी कर्तव्य है। तो श्रीमान, आपके नमन को स्वीकार करते हुए हम आपका बारंबार अभिनंदन करते हैं। इसलिए पहली बात गाली तब बजे जब कोई वक्ता आपका नमन करे। दूसरी बात तब जब वक्ता मंच से आपकी प्रशंसा कर रहा हो। तीसरी बात, वक्ता मंच से आपके दुश्मन की निंदा कर रहा हो। आपको खुशी होगी कि जो काम मुझे करना चाहिए वो मंच कर रहा है। और चौथी बात तब जब वक्ता आपके दिलो दिमाग में पहुंचने लगे, वक्ता की बात आपके मन को छूने लगे, तो बताने का तरीका वाणी नहीं कर बनी है। और पांचवी बात, जोर से ताली बजाइए जब अपनी आज्ञता का परिचय नहीं दीजिए। अभी तो मैं सिद्धांत बता रहा हूं कि कहां कहां आप इसका इस्तेमाल। मैंने कहा नमन 1, आपकी प्रशंसा 2, दुश्मन की निंदा 3, वक्ता की बात आपके मन को छूने लगे 4, और यदि आप वक्ता को सुनना नहीं चाहते हो, जो प्रश्न जब मैं पूछूंगा तो अमिताभ बच्चन पहले 6 प्रश्नों के लिए कितना समय देते हैं? 45 सेकेंड। मैं आपको पूरे 60 सेकेंड समय दूंगा और कह दूंगा कि पहला राष्ट्रपति प्रश्न है। आप अपनी किस्मत आजमाइए, अपने भाग्य को चमकाइए, मुकाम को पाइए। लेकिन यदि आपने गलत उत्तर दिया, उसके लिए कहीं कोई माइनस मार्किंग नहीं। तीसरी बात, आज के इस घंटे भर के उद्बोधन में आप या तो लखपति बन के जाएंगे, और लखपति नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? ज्ञानपति। अभी प्रश्न मैं नहीं पूछ रहा हूं, अभी आपको हिरासत में ले रहा हूं। आप कायदे से रहिए और ठीक से समझिए। तो आपके पास 2 विकल्प है, लखपति और अगर दोनों में चयन करना हो तो आप किसको चयन करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। आपके अकल में ताला खुल रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ज्ञानपति लखपति हो सकता है, लेकिन लखपति ज्ञानपति हो ये कोई जरूरी नहीं है। हालांकि दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरी बात कि लखपति बनने के लिए, पुरस्कार जीतने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। लखपति बनने के लिए आपके पास अकल होनी चाहिए, शकल। इसलिए घंटे भर के उद्बोधन में अगर मैंने और कुछ न किया तो इतना जरूर बता दूंगा कि आपके पास अकल की कितनी मात्रा है। और यदि यह ज्ञान भी हो गया तो आपने ज्ञान के पहले पावदान पर अपना कदम रख दिया है। क्यों? आज की तारीख में बच्चों को और विद्यार्थियों को यह एहसास ही नहीं है कि हम कितने पानी में हैं। तो कितने पानी में हैं, अगर यह एहसास हो गया तब भी एक काम हो जाएगा। इसलिए का युग सूचना तकनीकी का युग है और आप सबके पास मोबाइल और कंप्यूटर होगा। मेरा पहला लखपति प्रश्न है, सावधान हो जाइए। उत्तर देने के लिए देखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में। अमिताभ बच्चन कंप्यूटर के लिए किस संज्ञा का प्रयोग करते हैं? आपका समय शुरू होता है। आप पहला प्रश्न, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन कंप्यूटर के लिए हिंदी में
किस संज्ञा का, किस नाम का प्रयोग करते हैं, किस नाम से कंप्यूटर को संबोधित करते हैं। कंप्यूटर महाशय लॉक कर लिया, हाथ उठाओ जी संगणक लॉक कर लिया। बैठ जाइए, आपका समय। और बोलो गलत, 100% गलत। मैंने आपसे पूछा है क्या क्या करते हैं? संगणक कंप्यूटर की हिंदी हो सकती है, लेकिन ये भी नहीं करते। ज्ञाननाथ याद कीजिए, नहीं तो आज सामने देख लीजिएगा 9 बजे से। हे ज्ञाननाथ जी, आप बताएं इनका उत्तर सही है कि गलत? कंप्यूटर के लिए संज्ञा क्या है? ज्ञाननाथ। और चारों खाने, लेकिन महेश्वरी जी को कर लिया, उनकी बात न माने, ऐसी हिम्मत मुझमें नहीं। मैं उनको देवता के रूप में मानता हूं। बहुत कर्मठ, इस उम्र में जन्म करके बाप रे बाप सारे कारोबार संभालते हुए 2 बड़े विद्यालयों का प्रबंधन संभालना मामूली बात नहीं है। हम देश घर को संभालने में परेशान